कृष्ण और मीरा अपने पुश्तैनी घर में शहर से गांव में रहने आते हैं। एक दिन मीरा को बाजार में एक सुंदर गुड़िया सस्ते में मिलती है, तो वो उसे अपने घर ले आती है। पर कुछ ही दिनों में मीरा को उस गुड़िया में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो डर जाती है और उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। अरे कृष्णा, चलो आज बाजार चलते हैं। आपके काम से भी आज छुट्टी है और घर का सामान भी खत्म हो गया है। चलो फिर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाओ और एक लिस्ट बना लो, क्या क्या लेना है। हाँ ठीक है। फिर दोनों बाजार निकल जाते हैं। तभी वो गुड़िया वापस जिंदा हो जाती है और बेसमेंट से निकल के उनके कमरे में चली जाती है। इन्हें क्या लगा था ये मुझे बेसमेंट में बंद कर देंगे तो मैं निकल नहीं पाऊंगी क्या? इन्हें क्या पता कि मैं ऐसी वैसी मामूली गुड़िया नहीं हूँ। वो गुड़िया फिर यहाँ वहाँ घर में घूमने लगती है। तभी मीरा के नए पड़ोसी को खिड़की से घर में चलने फिरने की परछाई नजर आती है। सुनीता खिड़की से बाहर मीरा के घर की तरफ झांक के देखती है। अरे घर के बाहर ताला भी लगा है। फिर इनके घर में कौन है जो चल फिर रहा है? सुनीता डर जाती है और खिड़की बंद करके कमरे में चली जाती है। मीरा और कृष्णा बाजार से वापस आते हैं। आज तो कितना सारा सामान खरीद लिया। पूरे महीने के लिए फुर्सत मिल गई अब, पर बहुत थक गए आज तो। हाँ आप सही कह रहे हो। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ, आप टीवी देखो, कहकर मीरा रसोई में चली जाती है। पर जैसे ही उसकी नजर उस गुड़िया पे पड़ती है, मीरा बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। कोई बचाओ मुझे, ये गुड़िया तो मेरे पीछे पड़ गई है, बचाओ मुझे। अरे क्या हुआ मीरा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना, मैं इस गुड़िया को बेसमेंट में रख के आई थी और ये वापस ऊपर आ गई। अरे ये गुड़िया खुद से कैसे आ सकती है? तुम ही ले आई होगी इसे। नहीं जी, ये गुड़िया डरावनी है। ये मुझे घूर घूर के देखती है और मुस्कुराती है। पहले भी कितनी बार मैं इसे जहाँ रखती थी, कभी अपनी जगह पे वापस नहीं मिलती थी। ये क्या कह रही हो? अरे हाँ, उस दिन भी जब तुम पड़ोस में पूजा करने गई थी, तब भी रसोई से खटपट की आवाजें आ रही थी, पर जब मैंने आके देखा तो कोई नहीं था, बस यही गुड़िया थी। कृष्णा और मीरा बहुत डर जाते हैं। डर से उनकी हालत खराब हो रही होती है। तभी रात भी हो जाती है। रात होते ही वो गुड़िया फिर से उठ के चलने लगती है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक और जोर जोर से हंसती है। आखिर तुम जान ही गए कि मैं आम गुड़िया नहीं हूँ। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे भागो रे, जान बचा के भागो, ये भूतिया गुड़िया हमें नहीं छोड़ेगी आज। अरे तुम ये क्या मुसीबत मोल ले आई? बड़ा शौक है ना तुम्हें घर सजाने का, लो अब सजाओ घर इस भूतिया गुड़िया से। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मुझे अपनी फोटो पे हार न सजाना पड़ जाए। भागो रे, ये गुड़िया तो भूतिया निकली, बचाओ कोई। मीरा और कृष्णा डर के मारे भागने लगते हैं और पड़ोस वाली सुनीता का गेट खटखटाते हैं। अरे सुनीता बहन, दरवाजा खोलो, मदद करो हमारी। सुनीता खिड़की से झांक के देखती है। बाहर मीरा और कृष्णा होते हैं और बहुत डरे हुए होते हैं। सुनीता गेट खोलती है। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? इतना डरे हुए क्यों हो? अरे क्या बताई सुनीता बहन, मैं एक गुड़िया बाजार से खरीद के लाई थी, पर वो गुड़िया तो भूतिया निकली। अब हमारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ी है, हमारी मदद करो। सुनीता उन्हें घर के अंदर बुला लेती है और गेट बंद कर लेती है। वे सब बाहर खिड़की से देखते हैं तो गुड़िया मीरा के घर से निकल के बाहर आ रही होती है। अरे मीरा बहन, आज जब तुम दिन में बाजार गई थी, तब मैंने तुम्हारे घर में कुछ चलने फिरने की परछाई देखी थी, पर मुझे नहीं पता था तुम भूतों को खुद खरीद के लाती हो घर में। तो ये मीरा ही है, जब देखो घर सजाना है, कभी ये कभी वो ले आती है, और इस बार तो बड़ी मुसीबत ले आई।
अरे मुझे थोड़ी ना पता था कि ये भूतिया निकलेगी। तभी बाहर गुड़िया गेट पीटने लगती है। गेट खोलो, आज मैं तुम सबको मार के खाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। कितने दिनों से बस फल सब्जी खाना पड़ रहा था। अरे हमने क्या बिगाड़ा है नाश पीटी गुड़िया, क्यों हमारी जान के पीछे पड़ी है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी से बाहर आ। आज इतने दिनों बाद मेरी भूख शांत होगी। अरे हम तो तुझे अपने घर में लेके आए, इतना संभाल के रखा, और तू हमें ही खाना चाहती है? एहसान फरामोश भूतिया गुड़िया। ज्यादा नहीं बोल, मैं परसों पुरानी भटकती आत्मा थी, तब मैं किसी को छू नहीं सकती थी। फिर एक दिन मैं खिलौनों की दुकान में पहुंच गई, तो मुझे ये गुड़िया अच्छी लगने लगी, मैं इसमें बस गई। अब मुझे जो भी खरीद के घर ले जाता है, मैं उनके घर में आतंक कर देती हूँ और सब मुझे दुकान पर वापस दे आते हैं। अच्छा, तभी उस दुकान वाले ने मुझे आधे पैसे में ये भूतिया गुड़िया पकड़ा दी। तेरा नाश मिटे दुकान वाले। अरे तुम दोनों ने अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया, अब क्या करें? एक रास्ता है मेरे पास, पर हमें कैसे भी करके इस गुड़िया को बहला फुसला के कुछ देर रोकना होगा। वो तो मैं कर लूंगी, पर रास्ता क्या है? कैसे बचेंगे इस भूतिया गुड़िया से? मैंने एक फिल्म में देखा था, उसमें एक खिलौना होता है जिसमें भूत का वास होता है। वो उस खिलौने वाले बंदर की आंखें निकाल देते हैं, जिससे उसे दिखाई नहीं देता। फिर वे उसे जंगल में दफना देते हैं। बस अभी यही रास्ता बचा है। ठीक है, मैं पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ जाती हूँ और एक गड्ढा खोद के रखती हूँ। तुम दोनों इसे लेके आओ वहाँ। कह के सुनीता पीछे से निकल जाती है और मीरा उसे नहलाने में लग जाती है। अरे गुड़िया, तुम कितनी प्यारी हो, मैंने तो तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। देखो, तुम हमें छोड़ दो, हम तुम्हें आज अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, जैसे चिकन, मटन और वो जो तुम खाना पसंद करोगी। ज्यादा होशियारी न दिखा मेरे सामने, चुपचाप जल्दी से बाहर आ जा, वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। फिर गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और गेट पीटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा चाकू लेके पीछे के रास्ते से निकल के गुड़िया के पीछे पहुंच के उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल देता है, जिससे भूतिया गुड़िया छटपटाने लगती है। अरे क्या किया तूने? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी आँख, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मीरा, जल्दी बाहर आओ और इसके हाथ पकड़ो। मैंने इसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी है, जिससे इसे कुछ दिखाई नहीं देगा कुछ देर तक। मीरा बाहर निकल के आती है और भूतिया गुड़िया के दोनों हाथ और पाँव बांध देती है। फिर कृष्णा उस भूतिया गुड़िया की आंखें चाकू से निकाल लेता है और कृष्णा और मीरा उस गुड़िया को उठा के जंगल में ले जाते हैं, जहाँ सुनीता उनका इंतजार कर रही होती है। मुझे छोड़ दो मुझे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे छल से अंधा बना दिया तुमने। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे तेरा किस्सा आज ही खत्म कर देंगे हम। तूने सबको बड़ा परेशान किया था ना, ये तेरे कर्मों का नतीजा है। मरने के बाद भी तूने उस गुड़िया के जरिए न जाने कितने मासूमों की जान ली होगी। आज तेरा किस्सा खत्म। फिर कृष्णा और मीरा उसे खोदे हुए गड्ढे के पास ले जाते हैं और दफनाने लगते हैं। मुझे तुम बेवकूफों को क्या लगता है, ऐसे करके तुम मुझसे बच जाओगे? मैं फिर वापस आऊंगी और इस बेइज्जती का बदला लूंगी मैं। गुड़िया टेढ़ी गर्दन करके गड्ढे में टिक टॉक फिर वो तीनों उसे वहीं दफना कर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और सुकून से रहने लगते हैं।